हमले हो रहे हैं, पाकिस्तान पर हमले हो रहे हैं, मुसलमान भाई और हमसाए भाई समझकर जिन पर मेहरबानियाँ की, जिन पर एहसानात किए, आज पाकिस्तान उनके ही शर से महफूज नहीं। ये जो हमारे दुश्मन की गोद में बैठकर हम पर ही हमला करते हैं, जो हमारे शहरियों के सरों से फुटबॉल खेलते हैं। अब इंडिया को भूल जाएं जी, इंडिया को क्या, आप इंडिया से बात कर रहे हैं, मोदी से क्या बात कर रहे हैं, इस अनएजुकेटेड चाय वाला। दी अफगानिस्तान ने पहले दिन आपके इंसेप्शन से बता दिया था कि वो आपको नहीं मानता। ये आज भी लड़ने के लिए तैयार है आपसे और लड़ना चाहता है आपसे, और जिधर से भी पैसे मिल जाएं, काफर से मिले, काफर से लेके वो लड़ेंगे आपके खिलाफ। पाक अफगान बॉर्डर पर अफगानिस्तान की तरफ से बिला इश्तियाल फायरिंग पर पाक फौज ने भरपूर जवाबी कार्रवाई की। कल रात जब आपके छोड़े हुए दहशतगर्दों ने पाकिस्तान पर हमले की जिसारत की तो फिर क्या हुआ? पाकिस्तानी अफवाज ने अंदर घुसकर आपकी चौकियों पर कब्जा किया। पाकिस्तान फौज का भरपूर जवाब, मुत्तदिद अफगान फौजी हलाक, तालिबान लाशें और पोस्टें छोड़ के फरार। लेकिन इसका कोई कंफर्मेशन नहीं है, और खास तौर पर ज़बीहुल्लाह मुजाहिद ने जो कहा है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा है, इसलिए पूरा दुनिया का मीडिया उसको चला रहा है। जो इस वक्त मेरे सामने अल जजीरा उसके अंदर है जी, अफगान फोर्सेस सीज्ड सेवरल वेपन्स फ्रॉम पाकिस्तानी चेक पोस्ट ड्यूरिंग द ओवरनाइट ऑपरेशन। 20 पाकिस्तानी सिक्योरिटी पोस्ट आउटपोस्ट वर डिस्ट्रॉयड। ये अल जजीरा का बता रही हूं मैं। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एपी गन चैनल पे। तो फ्रेंड्स, आइए देखते हैं पाकिस्तानी मीडिया की लेटेस्ट वीडियो। तो दोस्तों, इस समय पाकिस्तानी मीडिया के अंदर जो भी बात कही जा रही है, खास तौर से तालिबान को लेकर के, अफगानिस्तान को लेकर के, यह साबित करता है कि जो पाकिस्तानी हैं कितने डबल स्टैंडर्ड के हैं, कितने झूठ और कितने प्रोपेगेंडा करते हैं। एक तो भारत के खिलाफ पाकिस्तानियों का झूठ, प्रोपेगेंडा और नफरत जग जाहिर है, लेकिन जिस अंदाज और जिस तरीके से पाकिस्तानी मीडिया और पाकिस्तानी तालिबान के खिलाफ, अफगानिस्तान के खिलाफ जहर उगल रहे हैं, वो भी किस अफगानिस्तान और तालिबान के खिलाफ? एक तो उस तालिबान को पाकिस्तान ने खुद बनाया जो कि पाकिस्तानी भी मानते हैं, और दूसरा उस अफगानिस्तान को जिसके बारे में पाकिस्तानी उम्मा भाई बोलते हैं, मुस्लिम ब्रदर बोलते हैं। लेकिन आज पाकिस्तानी उसी उम्मा भाई, मुस्लिम ब्रदर अफगान के खिलाफ बातें कर रहे हैं, वो भी सिर्फ इसलिए कि इस समय अफगानिस्तान की टाई भारत के साथ है, और अफगानिस्तान के मिनिस्टर आमिर खान मुत्तकी ने भारत के साथ ट्रेड्स की बात की, भारत को अफगानिस्तान के अंदर इन्वेस्टमेंट करने की बात की। और इसी बीच पाकिस्तान ने चिढ़ करके अफगानिस्तान के ऊपर हमला कर दिया, जिसे कई लोग इस बात से भी जोड़ रहे हैं क्योंकि तालिबान ने ट्रंप को बगराम एयर स्पेस देने से मना कर दिया, जिसके बाद अमेरिका के इशारे पे पाकिस्तान अफगानिस्तान से युद्ध करने में लगा हुआ है। नाजरीन, ये झड़पें कल रात अफगान तालिबान और भारत नवाज खारिज के गैर इख्तियार अंगेज यानी अनप्रोवोक्ड हमले से शुरू हुई, जिसके बाद पाकिस्तानी अफवाज ने भरपूर जवाबी कार्रवाई की। अब बहुत पर्टिनेंट क्वेश्चन है ये कि क्या अफगान हुकूमत वाकई दहशतगर्दों को पनाह देकर बरादर मुल्क होने का हक अदा कर रही है, जो कि पाकिस्तान डिजर्व करता है, जिस तरह से पाकिस्तान उनको फैसिलिटेट करता रहा है उनके मुख्तलिफ उमूर में। मगर अब जब अफगानिस्तान से फायरिंग, दरअंदाजी और हमले बराह रास्त होने लगे हैं, तो ये सवाल शिद्दत इख्तियार कर गया है कि क्या तालिबान हुकूमत अमन चाहती है या फिर खित्ते को एक नए महाज़े जंग की तरफ धकेलना चाहती है। हिलाली साहब, भारत और अफगान तालिबान के जो बढ़ते हुए रवाबित हैं, जो कोऑपरेशन हमें रिसेंटली नज़र आ रही है, सिफारती ताल्लुकात की बात हो या फिर खुफिया ताउन की बात हो, पाकिस्तान के खदशात रहे हैं और अभी ज़ाहिर बढ़ते जा रहे हैं। फिर कश्मीर और पहलगाम के मामले पर अफगानिस्तान की स्टेटमेंट्स भी बदलती जा रही हैं। सो इस सब में आप क्या इंटरप्रेट कर रहे हैं अबाउट अफगानिस्तान पॉलिसी रिगार्डिंग पाकिस्तान? देखिए, कमाल की बात यह है कि इतने साल हो गए हैं, 75 साल हो गए हैं, उससे ज़्यादा बल्कि, और आज तक हम लोग फैसला नहीं कर सके कि ये जो अफगानिस्तान है ये हमारा भाई है कि या हमारा दुश्मन है। कभी ब्रदर बन जाता है, कभी इधर हम उसको पनाह देते हैं, कभी हम उनको हथियार देते हैं, कभी हम उनके लिए मरते हैं, और अब कह रहे हैं कि ये हमारा दुश्मन है, दुश्मन का काम कर रहा है। दी अफगानिस्तान ने पहले दिन आपके इंसेप्शन से बता दिया था कि वो आपको नहीं मानता, कि आपने उसकी टेरिटरी पे आके एक मुल्क बनाया है। इट डिड नॉट रिकग्नाइज यू। ये मुल्क ऑफ 44 बिलियन पीपल जो 24 मिलियन को खाना नहीं दे सकता है, 3-4 मिलियन भूख से मर रहे हैं, 31% फंड भी नहीं है उनके पास कि वो भूखों को खाना खिलाएं। ये
आज भी लड़ने के लिए तैयार है आपसे और लड़ना चाहता है आपसे, और जिधर से भी पैसे मिल जाएं, काफर से मिले, काफर से लेके वो लड़ेंगे आपके खिलाफ। तो गेट अप, वेक अप, स्मेल द कॉफी। ये तुम्हारा दुश्मन है, ये तुम्हारा दुश्मन रहा है, मगर जब आप वीक होते हैं और आपके रिस्पॉन्सेस हेजिटेंट होते हैं, वो क्लाइम कर देगा, दे विल कम ऑल ओवर यू। देखिए परसेप्शन देखिए थोड़ा सा दुनिया का क्या है। हम तो एक मिनट के लिए मैंने नहीं सोचा था उस वक्त कि यार ये जो स्वात में लड़ाई हो रही है वो इस्लामाबाद तक पहुंच जाएंगे, मगर द वर्ल्ड थिंक्स लाइक दिस। ये वर्ल्ड इसलिए थिंक करता है कि देखिए इन अफगानियों का एक ही जबान है, 1926 से ये एक ही जबान पे चलते हैं, दैट्स द लैंग्वेज ऑफ वेपन्स। आप तगड़े रहें, रिएक्ट स्ट्रांगली। उनके लिए दे आर मर्सनरीज भाई, ये तो दुनिया जानती है कि पैसे दो तो वो लड़ेंगे, और इधर वो देख रहे हैं और हमें मौका मिल रहा है पैसे कमाने, हिंदुस्तान के लिए लड़ेंगे, उधर से पैसे मिलेंगे। अमेरिकन से उसे 7.2 बिलियन डॉलर्स के हथियार तो मिल गए हैं, तो क्यों नहीं ये प्रॉक्सी वॉर, हमें पैसे मिलेंगे, आओ लड़ो। और बाय द वे ये तो हमारा पुराना क्लेम है कि अटक तक जितना जमीन है पाकिस्तान का, अटक तक वो हमारा है। और देखिए आपने उनको जो भी मदद की, अफगान के खिलाफ मदद, सोवियत यूनियन के खिलाफ मदद किया, नेटो के पनाह दे रहे थे उनको, हालांकि आप नेटो को मदद कर रहे थे मगर आप उनको पनाह दे रहे थे, 4 मिलियन रेफ्यूजीज दिया। मैं ये जानना चाहता हूँ, इट इज ऑल फॉर नथिंग। ये है नेचर, दिस इज द जेनेटिक कोड ऑफ द तालिबान, ऑफ द अफगान। ही इज अ मर्सनरी। यार खुदा के लिए थोड़ा सा देख, अब कब हम ये ब्रदर को खत्म करके ठीक से इनके साथ लड़ेंगे। आई एम नॉट सेइंग खामखा लड़ो, नहीं बिल्कुल मत लड़ो, अगर वो अच्छी तरह रहना चाहते हैं रहो, मगर ये इमोशनल टाइज, ये उमा का होक्स खत्म करो यार, तैयार रहो। जो वो जो समझते हैं उनसे उनको प्रॉफिट होएगा, दे विल बेनिफिट फ्रॉम इट, दे विल डू इट। कितने हैं उनके पास ये जो जंगजू हैं, आप बताएं, ISKP है, ISIS है, TTP है, अलकायदा है, सेंट्रल एशियन जिहादीज है, लश्कर जंगवी है। क्या आई मीन ये लोग पलते हैं इन पे। तो प्लीज गेट योर एक्ट टुगेदर, खुदा के लिए गेट योर एक्ट टुगेदर। इनसे क्या करना है, गुड रिलेशंस। इंडिया ने इस मिसोजिनिस्ट जो नैरेटिव है इसको टो किया, क्योंकि जब वहाँ पर मुत्तकी साहब गए हैं इंडिया में और प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के लिए बैठे हैं तो उन्होंने ऑलरेडी ये कह दिया हुआ था कि खवातीन जर्नलिस्ट नहीं होनी चाहिए, एंड दे डिस्क्रिमिनेटेड अगेंस्ट वुमेन जर्नलिस्ट ऑन द बेसिस ऑफ जेंडर। अब इंडिया को भूल जाएं जी, इंडिया को क्या, आप इंडिया से बात कर रहे हैं, मोदी से क्या बात कर रहे हैं, इस अनएजुकेटेड चाय वाला, और जो खुद जेनोसाइड में इसके लिए शामिल है। मैं आपको बता रहा हूं कि अगर हमारे को ये आ जाए कि हम उनके साथ वैसे रहेंगे जैसे हमें रहना चाहिए, देयर विल बी strong responses when it is needed. We will talk to them when it is needed. Magar we will fight with them when it is necessary. Absolutely.